बेटा रैट ट्रैप जो स्टोरी है वो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक गरीब इंसान जो इल मैनर्ड था, उसको बिल्कुल मैनर्स नहीं थे, लाइफ जीने का ढंग नहीं आता था और चोरियां भी करता था। तो उसने किस तरीके से ये बुरी आदतें छोड़ दी और अपने जो जीने का तरीका था उसको चेंज कर लिया। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और कौन था इसकी वजह? एडला, आयरन मास्टर की बेटी। एडला ने पेडलर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सब कुछ जानते हुए भी उसके बारे में उसने उसको एक दिन सुख और चैन का दिया, उसे खाने को, रेस्ट करने को दिया, बिना डर के बेफिक्री से वो वहाँ सोता रहा। और जिस तरीके से उसने उसको ट्रीट किया आप सब पढ़ चुके हैं लेसन में, तो वो अपने मजबूर हो गया अपनी बुरी आदतों को छोड़ने पर। और उसका ये जो तरीका था ये उसकी चॉइस नहीं थी कि वो घूम रहा है, फिर रहा है, छोटी छोटी चोरियां कर रहा है। ये तो उसकी किस्मत ही ऐसी थी जिसकी वजह से उसको इस तरीके से जीना पड़ रहा था। और उसने अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट भी कर दिया था सालों पहले, और ये भूल गया था कि ज़िंदगी को जीने के तरीके सिर्फ ये बुरे नहीं, अगर चाहूँ तो मैं अच्छे तरीके से ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट लाइफ भी जी सकता हूँ। एडला के अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से, अच्छे से उसको ट्रीट किया उसने इनडायरेक्टली उसको उसकी मुसीबतों से बाहर निकाला और एक नई डायरेक्शन उसकी लाइफ को दी। और पेडलर ने भी इन रिटर्न उसको ये प्रॉमिस किया कि जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको पूरा भी करेगा और अच्छे तरीके से लाइफ नेक्स्ट, मतलब ऑनेस्टली और ईमानदार एक रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह आगे अपनी लाइफ जिएगा। थीम में और क्या हो सकता है कि जो टाइटल है द रैट ट्रैप, मेटाफोरिकली मतलब इनडायरेक्टली घुमा के रैट ट्रैप, वर्ल्ड को ही रैट ट्रैप बना दिया है, अपने आप में सफिशिएंट है इसका थीम बताने के लिए कि इंसान इतना लालची हो गया है, उसे ये रहता है बस मेरे पास ये चीज़ भी आ जाए, वो भी आ जाए, देखता ही नहीं है कि मेरी जो इतनी लालच जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा। तो बिना रिजल्ट जाने, बिना आगे की सोचे वो कॉन्टिन्यूअली उसी ट्रैप में फंसता चला जाता है। और जब ट्रैप बंद हो जाता है तब पता लगता है कि शायद अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, और फिर शायद उस जाल से कभी निकल नहीं पाता, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं और घिरता ही चला जाता है इंसान। पेडलर अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सोचा करता था, तो ये थॉट उसको बड़ा ना फनी लगता था कि कमाल है, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि वर्ल्ड जो है पूरा रेट ट्रैप है। उसे क्या पता था कि एक दिन वो भी इसी रेट ट्रैप में फंसने वाला है। और उसके लिए बेट का काम किसने किया? उन 30 क्रोनोर्स ने। 3 जो नोट थे उसके पास, वो उसके लिए बेट का काम कर रहे थे, और उनको चुराने के बाद धीरे धीरे वो जाल में फंसता ही चला गया और उसको खुद भी रियलाइज हो गया कि ही वॉज कॉट इन अ रैट ट्रैप। और उस जाल में शायद फंसा ही रहता अगर एडला से ना मिलता तो एडला की वजह से वो तो उस अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि आगे से शायद ज़िंदगी में कभी ऐसा लालच नहीं करना है जिससे मुसीबतें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं कभी भी। तो ठीक है, उसके लिए तो ठीक था, लेकिन एक जनरल मैसेज सबके लिए जाता है। इंसान की डिज़ायर्स और अजीब अजीब तरीके के जो हमारे लालच हैं चीज़ों को पाने के, वो हमें एंडलेस वरीज़ की तरफ लेके जाते हैं। जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं उतनी एक्सपेक्टेशंस हमारी ज़्यादा होती हैं। एक्सपेक्टेशंस होंगी तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं उसके साथ। तो हमारी डिज़ायर्स ही हमारी सफरिंग्स का कारण है। जो जैसा है हमारे पास, जितना है उसमें अगर खुश रहें तो शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में झेलनी ना पड़े। बट आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, दूसरों को बोल देते हैं, शायद खुद से नहीं कर पाते इन चीज़ों को। तो बेटा इसी चीज़ को लेके, इसी रैट ट्रैप को लेके ही पूरा जो थीम है इससे आप डेवलप कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं।